हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। सो बच्चों आज उसका तीसरा सेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सो अगर पिछला 2 सेशन नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड द फॉर्मूला d is equal to 16t square plus 4t gives the distance d meters that it falls in t seconds. So how long does it take to fall 420 meters? राइट बच्चों। सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक स्टोन है जिसको वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है, मतलब बच्चों नीचे की तरफ फेंका जाता है, राइट। तो वो डिस्टेंस d ट्रैवल करता है, ठीक है, इन टाइम बच्चों t सेकेंड्स, ठीक है। डिस्टेंस d ट्रैवल करने में उसको t सेकेंड्स लगता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन d इज इक्वल टू 16t स्क्वायर प्लस 4t, राइट। हाँ बच्चों, अब ये पूछ रहा है हम लोगों से हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 420 मीटर्स। तो d का वैल्यू ऑलरेडी दिया है बच्चों 420 मीटर्स। अब हम लोगों को क्या करना है, टाइम निकालना है, ठीक है। यही पूछ रहा है बच्चों कि इसको 420 मीटर्स नीचे आने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम रहेगा। सो फॉर्मूला भी दिया है बच्चों, डी भी दे दिया है, तो हम लोग कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें और टी का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। सो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 420 इज इक्वल टू 16t स्क्वायर प्लस 40। इसको अरेंज करके लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा 16t स्क्वायर प्लस 40 माइनस 420 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 4 कॉमन लो, यहाँ हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 105 इज इक्वल टू 0। ना 4 को बच्चों राइट साइड में लेके जाओ, 0 हो जाएगा, तो बचेगा 4t स्क्वायर प्लस t माइनस 105 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों t में, और हम लोग को t निकालना है, टाइम निकालना है। हम लोग को बताना है कि 420 मीटर्स कवर करने में उसको टाइम कितना लगेगा, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस 105 है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 4। सो दोनों को मल्टीप्लाई करके 420 आएगा बच्चों। तो इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखो 4t स्क्वायर प्लस 21, या फिर माइनस कर दो यहाँ पे बच्चों, माइनस 20t प्लस 21t, राइट बच्चों। माइनस 105 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अगर 21 और 20 को बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को t मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 420 मिलेगा, जो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा था, ओके। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ पे 40 कॉमन लो बच्चों, तो t माइनस कितना होगा 5। अगेन यहाँ 21 कॉमन लेंगे बच्चों, तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 4t प्लस 21 एंड t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 4t प्लस 21 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बच्चों t का वैल्यू आएगा माइनस 21/5, और यहाँ से t का वैल्यू आएगा 5 ना बच्चों। ये तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, और हम लोग को पता है इसके साथ क्या करना है, तो बच्चों इसको रिजेक्ट करना है, राइट, और इसको एक्सेप्ट करना है। तो t जो है बच्चों हम लोग का कितना है, 5 सेकेंड्स है, ठीक है। तो बच्चों इतना डिस्टेंस फॉल करने में इट विल टेक 5 सेकेंड्स, राइट। सो दिस इज द आंसर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट बच्चों। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन 2 टाउन्स A and B इज 216 किलोमीटर एंड बाय रेल इट इज 208 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्स एट a speed of x किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन ट्रेवल्स एट a speed of 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द कार। देन कैलकुलेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, राइट बच्चों। 4 पार्ट है क्वेश्चन का, चारों हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उसको लिखेंगे पहले, ठीक है बच्चों। देखो तो यहाँ दिया हुआ है कि 2 टाउन है A and B, राइट बच्चों, 2 टाउन है A and B, ठीक है। सो यहाँ पे पहले टाउन लिख लेते हैं A एंड टाउन B, ठीक है बच्चों। अब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली, ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 216 किलोमीटर। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करते हैं बाय रोड तो, ठीक है, अगर बच्चों यहाँ से लेके A से लेके B तक हम जाते हैं बाय रोड, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 टाउन्स इज 216 किलोमीटर। बच्चों अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं A से लेके B तक, राइट बच्चों, बाय ट्रेन और बाय रेल, ठीक है बच्चों, बाय रेल
तो द डिस्टेंस इज 208 किलोमीटर। राइट बच्चों, अब देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द कार। ठीक है बच्चों, तो कार जाएगी बाय रोड, ट्रेन जाएगी बाय रेल। ठीक है, तो बच्चों एक कार है जो यहाँ से स्टार्ट होगी और बच्चों ये ट्रैवल करने वाली है x किलोमीटर पर आवर से। सो बच्चों ट्रेन का स्पीड क्या होगा? दिस गिवन दैट 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द कार। तो बच्चों ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी कितने के स्पीड से? ये हम लोग का ट्रेन है, 2 बॉगी इसमें बना देते हैं बच्चों। ठीक है, इसका स्पीड होगा x + 16 किलोमीटर पर आवर। राइट बच्चों, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, उसको हम लोग बच्चों यहाँ विजुलाइज भी कर लिए। अब देखो पार्ट 1 में क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो बच्चों x के टर्म में हम लोग को बताना है कि कार को ए से बी पे जाने में कितना टाइम लगेगा। ए से बी पे जाने पे कार को कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, यही पूछ रहा है पार्ट 1 में। तो देखो पार्ट 1 में सबसे पहले तो लिख लो यहाँ पे स्पीड ऑफ द कार कितना है बच्चों, यह है x किलोमीटर पर आवर। राइट, नाउ डिस्टेंस जो है बच्चों बाय रोड, डिस्टेंस बाय रोड लिख लो यहाँ पे, डिस्टेंस बाय रोड इज दिस इज 216 किलोमीटर। सो टाइम कितना होगा बच्चों? टाइम हम लोग को पता है अच्छे से, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो बच्चों डिस्टेंस है बाय रोड 216 और किलोमीटर, और स्पीड कितना है बच्चों? हम लोग यहाँ पे इसको x लिए, क्वेश्चन में x दिया हुआ है, सो यहाँ x लिखेंगे। तो इतना टाइम लगेगा बच्चों कार को, ठीक है, A से B तक पहुँचने में, 216 किलोमीटर ट्रैवल करने में। राइट बच्चों, ये हम लोग का पार्ट 1 हो गया। नाउ पार्ट 2 में बच्चों हम लोग को क्या करना है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा बच्चों ए से बी तक जाने में, ठीक है, वो निकालना है। तो सेम हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है बच्चों, अब ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना है 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द कार। तो बच्चों ये हो जाएगा x + 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, x + 16 किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस बाय रेल ये कितना है बच्चों, ये है 208 किलोमीटर। सो अगेन टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है बच्चों 208 एंड बच्चों ट्रेन का जो स्पीड है वो है x + 16। इतना आवर लगेगा ट्रेन को A से B तक जाने में। राइट बच्चों, तो दोनों पार्ट हम लोग का हो गया, पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया। ना देखो यहाँ पे क्या है, इफ इट टेक्स 2 hours लेस देन द कार टू रीच टाउन बी ऑब्टेन द इक्वेशन इन x। राइट बच्चों, तो यहाँ बोल रहा है कि ट्रेन को, ठीक है, ट्रेन को A से लेके B तक जाने में, ट्रेन को A से लेके B तक जाने में बच्चों 2 hours कम टाइम लगता है कार के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम लोग को इक्वेशन यहाँ पे क्या करना है, बनाना है x में। सो देखो हम लोग तो मतलब बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो टाइम है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे जो कार है ज़्यादा टाइम लेगा, ट्रेन जो है कम टाइम लेगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करना है उसको, स्पीड भी ज़्यादा है उसका। सो अब यहाँ पे दे दिया है कि 2 घंटा कम लगता है ट्रेन को A से लेके B तक जाने में। सो राइट हियर 216 अपॉन x माइनस 208 अपॉन x + 16 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 hours लेस देन, यहाँ दिया देखो, इफ इट टेक्स 2 hours लेस देन द कार टू रीच टाउन बी ऑब्टेन द इक्वेशन इन x। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 216 इंटू x + 16 माइनस 208 x अपॉन x इंटू x + 16 इज इक्वल टू 2। राइट बच्चों, सो देखो यहाँ पे ये हम लोग का आया, इतना हम लोग को मिला बच्चों यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 216x प्लस 216 बच्चों, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 216 इंटू 16
6 6 है 36, कैरी 3 9 12, दिस इज बच्चों 6 1 2, सो दिस इज 6 5 4 3 3 4 5 6, राइट बच्चों। सो 3 4 5 6 इतना आएगा -208x अपॉन x plus 16 इज इक्वल टू 2। सो इसको सॉल्व करके हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 216x माइनस 208x, सो दिस इज बच्चों 8x हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 8x, राइट, प्लस 3 4 5 6 इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे 2 कर दो, 2 इधर लेके चले आओ, इसको उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 16x, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 1728, ठीक है, 2 कॉमन लिया हम लोग, यहाँ 2 है, एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 16x, सो बच्चों 2 2 कैंसिल, इसको लिख लो अरेंज करके, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 4x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस दिस इज 12x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0, सो ये हम लोग को मिल गया, हम लोग का इक्वेशन बच्चों पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया, राइट। अब पार्ट 4 में, ठीक है बच्चों, पार्ट 4 में क्या करना है, हम लोगों को निकालना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1728 बच्चों, माइनस 1728 कॉन्स्टेंट है हम लोगों का, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, सो इसको हम लोग को क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करना है, ठीक है। तो 1728 देखो यहाँ क्या होगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 8 64 हो जाएगा, 2 दिस इज 4 3 2 2 2 16 बच्चों 2 108 254, देन 227 3933। सो यहाँ पे बच्चों देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 2 4 2 8 2 16 16 3 जा कितना होता है 48, राइट, 48 होता है बच्चों, एंड 9 2 18 2 36, सो 48 एंड 36 हम लोग ले सकते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं पार्ट 4 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 36x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 48, अगेन माइनस 36 कॉमन लेंगे हम लोग, तो x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा x माइनस 36 एंड x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, नाउ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिलने वाला 36 और x का वैल्यू यहाँ से मिलने वाला 48 माइनस 48, राइट बच्चों। तो इसको तो रिजेक्ट करना ही है हम लोगों को, नेगेटिव है, इसको हम लेंगे बच्चों x इज इक्वल टू 36। सो अब हम लोग बोल सकते हैं पार्ट 4 में कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। तो ये हम लोग का आंसर होगा, ये हम लोग का आंसर होगा बच्चों, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सम स्कूल चिल्ड्रन वेंट ऑन एन एक्सकर्शन बाय अ बस टू अ पिकनिक स्पॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। व्हाइल रिटर्निंग it was raining and the bus had to reduce its speed by 5 km per hour and it took 2 hours longer for returning. Find the time taken to return. राइट बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ स्कूल के बच्चे आप लोग की तरह, ठीक है बच्चों, एक्सकर्शन पे गए किसी पिकनिक स्पॉट पे जो कि 300 किलोमीटर अवे था, ठीक है बच्चों। जब वापस आ रहे थे बच्चों को, ठीक है, जब वापस आ रहे थे तो बस वाले को अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से कम करना पड़ा क्योंकि बारिश हो रहा था, ठीक है। और इसके चलते क्या हुआ कि बच्चों आने में उन लोग को 2 आवर्स ज़्यादा टाइम लगा, 2 आवर्स ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। जाने से आने में 2 घंटे का ज़्यादा समय लगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को बताना है कि बस को आने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा। सो देखो बच्चों, अगर यहाँ से बस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और उसको जाना था 300 किलोमीटर अवे, ठीक है, इसको ए मान देते हैं, इसको बी मान देते हैं। तो बी बच्चों हम लोग का स्पॉट है,
ठीक है, जहाँ पे जाना है ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुँचा बस, ठीक है। तो बच्चों अगर बस का स्पीड x था, x किलोमीटर पर आवर, हम लोग एज्यूम कर लिए कि बस का स्पीड जाने के समय में x था, तो आने के समय में कितना होगा? तो बच्चों आने के समय में उसको 5 किलोमीटर पर आवर कम करना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रहा है, ठीक है। सो आने का स्पीड हो जाएगा x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। सो फाइनली हम लोग को यही बताना है यहाँ पे कि कितना टाइम लगा उसको आने में, ठीक है। डिस्टेंस हम लोग को पता है 300 किलोमीटर है बच्चों। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ बस बी x किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। जो बस का ओरिजिनल स्पीड था जाने के समय वो कितना था, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, ठीक है। सो बच्चों टाइम कितना लगा जाने में, टाइम लगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो ये हो जाएगा 300 अपॉन एक्स आर, ठीक है बच्चों। इतना समय लगा बस को ए से लेके बी तक जाने में, ठीक है, स्पॉट तक जाने में। नाउ अब आने के समय क्या हुआ बच्चों, बारिश होने लगा और उसको अपना स्पीड कम करना पड़ा। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग अगेन while returning speed of the bus is equal to x minus 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो बच्चों वही रहेगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला है, जो डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। सो बच्चों आने में इसको टाइम लगेगा 300 अपॉन स्पीड कितना है बच्चों इसका, x माइनस 5 आर। बच्चों यही हम लोग को निकालना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आने के टाइम में स्पीड कम किया अपना, स्पीड कम करेगा तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ टाइम कम लगा था और टाइम का डिफरेंस दिया है 2 आवर्स। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों 300 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस 300 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। आने का टाइम जो कि ज़्यादा है माइनस जाने का टाइम जो कि कम है, दोनों का डिफरेंस 2 आवर्स, ठीक है बच्चों। ऐसे लिख लेंगे और अपना इक्वेशन यहाँ से फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हो जाएगा 300 इंटू एक्स माइनस 300 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज 300x माइनस 300x प्लस 1500 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा 1500 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1500 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, राइट बच्चों। तो यहाँ पे होगा 750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। इतना हम लोग कर लिए, ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। उसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, 750 है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 30x एंड बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करके बच्चों हम लोग को क्या मिल रहा है, माइनस 750 मिलेगा। और बच्चों सब्ट्रैक्शन के बाद में हम लोग को मिलेगा माइनस 5x, ठीक है। अब माइनस इसलिए हम लोग जो बड़ा वाला फैक्टर उसके सामने माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे x कॉमन लो तो हो जाएगा x माइनस 30, या 25 कॉमन लो तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बच्चों x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा हम लोग को माइनस 25 और यहाँ से मिलेगा हम लोग को x का वैल्यू बच्चों 30। ना ये नेगेटिव आ गया, सो रिजेक्ट करो, यहाँ पॉजिटिव है, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 30 है। हम लोग का आंसर ये नहीं है बच्चों, आंसर कब मिलेगा हम लोग को, जब हम लोग टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। ना देखो टाइम, ठीक है, टेकन टू रिटर्न
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 अपॉन 30 माइनस 5। सो बच्चों 300 अपॉन दिस इज 25 इज इक्वल टू 12 आवर्स। सो बच्चों उसको वापस आने में लगेगा 12 आवर्स, राइट। सो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ड्यू टू हेवी रेन इट्स स्पीड्स गेट्स रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड एज सच इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर टू कवर द टोटल डिस्टेंस। Assuming the uniform speed be x किलोमीटर पर आवर, form an equation and solve it to evaluate x, राइट बच्चों। सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक बस है जिसको बच्चों 240 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करना है, कवर करना है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है बच्चों, ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है, बारिश के चलते, ठीक है, बस वाले को बच्चों अपना स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस करना पड़ा, ठीक है। तो बच्चों उसको 2 घंटा ज़्यादा समय लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, राइट। अब बच्चों यहाँ बोल रहा है कि एज्यूम कर लो कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर, फिर इक्वेशन बनाओ और x का वैल्यू निकालो, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, एज्यूम कर लेंगे, जब दिया ही है यहाँ पे तो फिर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। डिस्टेंस दिया हुआ है 240 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर। सो बच्चों टाइम कितना लगेगा इसको जाने में, टाइम लगेगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो बच्चों डिस्टेंस इज 240, स्पीड हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे x, इतना आर लगेगा उसको जाने में, राइट बच्चों। नाउ अगेन, अब बारिश के चलते बच्चे क्या हुआ, बारिश के चलते इसको अपना स्पीड कम करना पड़ा 10 किलोमीटर पर आवर से। सो न्यू स्पीड इस बच्चों x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, ये न्यू स्पीड है, बारिश हो रहा है, इससे इसको अपना स्पीड कम करना पड़ा 10 किलोमीटर पर आवर से। सो इतना हो जाएगा x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो बच्चों वही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ जो दिया है ना टोटल डिस्टेंस, इसका मतलब यही हुआ 240 किलोमीटर, राइट। सो डिस्टेंस इज 240 किलोमीटर एंड बच्चों न्यू टाइम जो होगा इसका वो कितना होगा, न्यू टाइम इज डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 240 अपॉन x माइनस 10 आर, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे स्पीड कम करना पड़ा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ बच्चों टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 240 अपॉन x माइनस 10, 240 अपॉन x माइनस 10 माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ कि इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर, ठीक है, 2 आवर्स लॉन्गर। सो बच्चों 2 हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और अपना इक्वेशन बनाओ, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 240x माइनस 240 x माइनस 10 अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। नाउ 240 माइनस 240x प्लस 2400 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ से ये बच्चों x हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2400 अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सो इसको ऐसे लिख लो 2400, 2 को यहाँ लेके आओ और इसको यहाँ लेके जाओ x इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1200। सो बच्चों 1200 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, यहाँ क्या दिया है 1200, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या बच्चों माइनस 1200 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सो इसका फैक्टर निकालो, 2 फैक्टर चाहिए हम लोग को, जैसे 600, 300, 150, 75, 25, 55। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 10 किससे मिलेगा हम लोग को, देखो 8 5 40, ठीक है बच्चों, एंड 5
तो या 15 टू 30, 40 30 हो सकता है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। दो फैक्टर हम लोग को मिला 40 और 30, क्योंकि यहाँ माइनस है, -10 है बच्चों, तो बड़े वाले फैक्टर के सामने माइनस रहेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो x माइनस 40 प्लस 30 कॉमन लो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0 होगा बच्चों। दिस इम्प्लाइज x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा -30 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 40। सो बच्चों नेगेटिव रिजेक्ट करो, पॉजिटिव एक्सेप्ट करो, ठीक है बच्चों। सो x का वैल्यू कितना है, देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, राइट बच्चों। सो आज हम लोग 4 क्वेश्चन किए बच्चों। इस तरह से हम लोग का टाइप 4 भी फिनिश हो गया है यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड टाइम का जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन था हम लोग कर लिए, ठीक है बच्चों। कुछ और टाइप्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। सो बच्चों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।